महाकाल, जय महाकाल। नमस्ते। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आप सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है। हम लोग आ गए हैं उज्जैन जंक्शन। आप भी अपने शहर से महाकालेश्वर दर्शन के लिए उज्जैन जंक्शन आ सकते हैं। और यहाँ से हम लोग चल दिए हैं उज्जैन जंक्शन से अपने गेस्ट हाउस में एक रूम ले लिए और वहाँ से फिर हम लोग सुबह शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। इसलिए हम लोग चल दिए हैं शिप्रा नदी में अभी सुबह सुबह स्नान करने के लिए। और यहाँ से स्नान करके हम लोग फिर प्रस्थान करेंगे महाकालेश्वर मंदिर की ओर। तो हम लोग उज्जैन के शिप्रा नदी में सुबह का स्नान करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर कुंभ लगते हैं। आप स्नान करके आगे की ओर और मंदिर की ओर प्रस्थान कर दिए हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इसे अवंतिका नगरी भी कहते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के तट पर विराजमान है। ये अंततः प्राचीन तथा कलात्मक है, जिसे गर्भगृह में श्री महाकाल दक्षिणायन होकर विराजमान है। ये जो देख रहे हैं ये मंदिर का गेट है और यहाँ का फील्ड बहुत ही बड़ा है और भव्य शैली में बनाया गया है। बाहर में भी भगवान शिव की प्रतिमा एवं अन्य मूर्ति का भी प्रतिमा देखने को आपको मिलेगा, जो आप अभी देख रहे हैं ये प्रतिमा। यह मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको 2 या 3 घंटा लग सकते हैं, परंतु वीआईपी दर्शन यदि करना चाहते हैं तो 250 रुपये की टिकट कटा करके आप 15 से 20 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर खुलने की टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ही खुला रहते हैं। आप इस बीच में आकर के मंदिर में भगवान महाकालेश्वर की दर्शन कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये तो दिन का दर्शन है। हम लोग शाम को 7 बजे के यानी कि शाम को रात को भी आपको ये मंदिर का प्रांगण का दृश्य का अवलोकन कराएंगे। इसी वीडियो में आगे लास्ट में हम आपको रात का भी दृश्य दिखाने का प्रयत्न करेंगे। जितना भीड़ सुबह में होता है उतना भीड़ शाम को भी हो जाता है। इस मंदिर में इतना भक्तजन आते रहते हैं। श्री महाकाल मृत्यु लोक के अधिपति देव माने जाता है। इसके बारे में कहा गया है, आकाशे तरंगे लिंगे पताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रे नमस्तुते। अर्थात श्री महाकाल आकाश में तारकालिंग, पताल में हटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकालेश्वर के रूप में पूजनीय है। महाकाल की इस नगरी में राजा विक्रमादित्य महान शासक रहे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। और मैं ये बात बता दूं आपको कि इस मंदिर में भीतर यानी कि गर्भगृह में मोबाइल कैमरा इत्यादि ले जाने का कोई अलाउड नहीं है। इसलिए हम लोग आपको भीतर का दृश्य नहीं दिखा सकते हैं। यह मंदिर में आप अपना मोबाइल निःशुल्क लॉकर में रख सकते हैं। बैग, चप्पल सब लॉकर की व्यवस्था है, उसमें निःशुल्क आप यह सामान मोबाइल बैग लॉकर में रख सकते हैं। माता पार्वती की कठिन तपस्या में खुश होकर उन्होंने अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ली और पृथ्वी लोक वासियों की रक्षा तथा सदैव ही भक्त के बीच में वास करने के लिए स्वयं अपने आप 12 कुंज में विभाजित कर दिया और वो पृथ्वी लोक में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। वह स्थान इस प्रकार है: सौराष्ट्र सोमनाथ, श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, निमूढ़ क्षेत्र में ओमकारेश्वर ममलेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ, डाकनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, दक्षिण गंगा गोदावरी के तट पर त्रिवेणी
किश्वर, चित्रा भूमि में श्री बैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वरम, शीत बांध पर रामेश्वर, शिवालय तीर्थ पर घुमेश्वर। अब यहाँ से हम लोग आगे दूसरा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे, जो है भूतधरी गुफा, भरथरी गुफा। और यहाँ से हम लोग भरथरी गुफा में प्रस्थान कर चुके हैं। अब आ चुके हैं भरथरी गुफा। यही है भरथरी गुफा का गेट। अब इसमें गुफानुमा आकृति बनाया गया है, गुफानुमा। इस गुफा में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब गेट से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। यही भरथरी गुफा का गेट है और यहाँ से हम लोग भीतर की ओर गुफा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अब आगे जा कर के हम भरथरी गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर हर दिन भक्तजन, श्रद्धालु जन आते रहते हैं दर्शन के लिए। भीतर इतना अंधेरा है कि मोबाइल से टॉर्च बार करके भीतर जाना पड़ता है। अब हम लोग गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आगे और कुछ मंदिर है, जो भगवान के दर्शन करते हुए आगे गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से गुफा की प्रस्थान होती है। देखिए गुफा में कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जितना अंधेरा है। और गर्मी का तो गुफा के अंदर गर्मी का तो बात ही मत पूछिए, इतना गर्मी होता है गुफा में कि जो होता है। ये गुफा का भीतर का दृश्य है। और गुफा में दर्शन करके हम लोग अब बाहर आएंगे तो फिर दूसरे मंदिर श्री नवनाथ मंदिर में आ चुके हैं। फिर नवनाथ मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे। बहुत अच्छे सा मंदिर है, साफ सफाई में बहुत अच्छे ध्यान दे गए हैं। और यहाँ पर हम लोग दर्शन करके, नवनाथ मंदिर में दर्शन करके कुछ देर यहाँ पर विश्राम करेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग नवनाथ मंदिर के परिसर में ही हैं। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद फिर दूसरा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। नवनाथ मंदिर यह है गणेश भगवान के मंदिर। आप यहाँ पर उज्जैन में आकर के टेम्पो रिजर्व करके सभी मंदिर का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। जैसे जगन्नाथ में प्रतिमा है, वैसे ही यह प्रतिमा यहाँ पर भी मंदिर है, प्रतिमा रखे गए हैं। कते में ले लो? 20 टका। 20 टका। अब हम लोग आ गए हैं श्री गढ़ कालिका मंदिर। यह मंदिर भी उज्जैन में ही पड़ता है। कवि कालिदास के इष्ट देव का यह मंदिर गोपाल मंदिर के पास ही है। यह माँ गढ़ कालिका की सुंदर प्रतिमा दर्शाई गए हैं, जो आप लोग अभी देख रहे हैं। आप भी जब उज्जैन आए तो गढ़ कालिका मंदिर के अपने लिस्ट में रखना ना भूलें।
गढ़कालिका मंदिर के दर्शन करके अब हम लोग आगे दूसरे मंदिर के ओर प्रस्थान करने वाले हैं। जो मंदिर अभी आ रहे हैं वो है काल भैरव मंदिर। यही है काल भैरव मंदिर। अब यहाँ से काल भैरव मंदिर की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पर प्रसाद लेकर करके जा सकते हैं आप। प्रसाद में आप दारू, फल, फूल इत्यादि भी ले सकते हैं। काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में जूता चप्पल निःशुल्क रखने का व्यवस्था है। निःशुल्क लॉकर है। लॉकर में आप अपने जूता चप्पल रख करके आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए आप यहाँ जब भी आए तो दशहरा की बाद ही आए तो यहाँ पर कुछ ठंडी का महसूस करना मिलेगा। नहीं तो गर्मी में आएंगे तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होते हैं। काल भैरव मंदिर साक्षात मदिरा पान करने वाले अद्भुत काल भैरव। यह मंदिर भैरवगढ़ के मार्ग में आता है। भैरव अष्टमी के काल भैरव की यात्रा निकाली जाती है। बोलिए काल भैरव की जय। और यहाँ पर संध्या कालीन आरती भी किया जाता है। यहाँ पर लाइन में दो से अढ़ाई घंटा में आपको, यदि भीड़ हो तो 2 से अढ़ाई घंटा में आपको काल भैरव की दर्शन हो जाती हैं। काल भैरव मंदिर उज्जैन में ही, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि कितना लंबा लाइन है और कितनी भीड़ है। इसलिए आप लाइन में लग कर ही दर्शन कर सकते हैं काल भैरव के मंदिर में। लंबी लाइन। काल भैरव मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। काल भैरव को श्राप अर्पित करते समय हमारे भाव ये होना चाहिए कि हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई मार्ग पर चलने वाले का संकल्प करें। मदिरा यानी सुरा भी शक्ति का एक रूप है। इसी शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपभोग करने वाले व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इस मंदिर से जुड़े अनेक किंवदंतियां प्रचलित है, जिनके अनुसार उज्जैन के राजा भगवान महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए नियुक्ति किया है। इसलिए काल भैरव को शहर के कोतवाल भी कहा जाता है। करीब 1 दशक पहले मदिरा की इमारत को मजबूती देने के लिए बाहर की ओर निर्माण कार्य करवाया गया था। इस निर्माण के लिए मंदिर के चारों ओर करीब 12 फीट की गहराई खोदी गई थी। चलिए बढ़िया मोबाइल बंद करो भैया। चलो चलिए आगे चलते। अब हमारे यहाँ से जो अगला पड़ाव है वो है श्री मंगलानाथ मंदिर। अब हम लोग आज मंगलानाथ मंदिर के गेट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यही है मंगलानाथ मंदिर की। आप जब भी उज्जैन आए, मध्य प्रदेश के उज्जैन, ये मंगलानाथ के मंदिर अवश्य आए। यहाँ पर आप अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए ज़रूर आइए। और यहाँ पर आप गौदान गौ के चारा यानी कि गौ का जो दान दिया जाता है वो भी दे सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद हम लोग चल आ गए हैं फिर संदीपनी आश्रम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, जिसे कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का पाठशाला। यहाँ पर भव्य तरीका में भगवान की फ़ोटो लगाई गए हैं और मूर्तियाँ भी मौजूद है। और ऊपर में लिखा गया है कि क्या क्या भगवान ने सीखे, कैसे सीखे आदि के वर्णन किए गए हैं, जो आप अभी देख रहे हैं। यहाँ का वातावरण ही कुछ मनमोहक हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी उज्जैन आए तो इन बातों का ख्याल रखें कि संदीपनी आश्रम नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्या का
अध्ययन भी किया था। और हम आपको 14 विद्या का जो अध्ययन किए थे, 14 विद्या अंतर्गत क्या क्या पड़ता है वो आगे देखिए। यही है 14 विद्या, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब आप वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं वो 14 विद्या में क्या क्या आता है। और यहाँ से संदीपनी आश्रम के बारे में यहाँ पर भी स्किप करके पढ़ सकते हैं। भीतर का दृश्य ये 14 विद्या का देख रहे हैं आप, यही 14 विद्या है, जैसे कि अगेन यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग अंतर्गत आता है, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण, सीमांश, तर्क इत्यादि आता है, जो आप वीडियो को स्किप करके वो 14 विद्या के बारे में पढ़ सकते हैं इसी वीडियो में। और यहाँ के दीवार पे देखिए कितना अच्छे तरह से सजाया गया है, अच्छे तरह से पेंटिंग किया गया है। यहाँ पर आने का बाद तो सब कुछ लगते हैं जैसे कि भूल गए हैं, इतना मनमोहक दृश्य अंदर का है, वॉल का है, भीतर का है, और सजाया गया है संदीपनी आश्रम का। तो इसलिए आप जब भी गुजरात आए तो जब उज्जैन आए तो उज्जैन में आप संदीपनी आश्रम को अपने लिस्ट में रखना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं अभी वहीं संदीपनी आश्रम, ये भीतर का दृश्य है। सब छपा गया है, वो छपे हुए के बारे में नीचे में शॉर्टकट में लिखा गया है, जो आप वहां पर जा करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं संदीपनी आश्रम में। संदीपनी आश्रम दर्शन करके हमारे अगला पड़ाव है वो है शिप्रा नदी के तट पर संध्याकालीन आरती देखने के लिए अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जो संध्याकालीन आरती देखने के अब संध्याकालीन आरती देख करके हम लोग फिर आ गए हैं महाकालेश्वर नगरी, महाकालेश्वर धाम उज्जैन, बाबा महाकालेश्वर के दरबार में। जो रात्रिकालीन दृश्य आप देख सकते हैं, दिन से भी अच्छे देखने में लग रहे हैं। हर जगह लाइट की व्यवस्था एकदम अच्छे तरह से लगाई गए हैं। तो आप अब तक हमारे वीडियो को देख ही लिए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और नए में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखने नहीं भूलिएगा। और यहाँ तक में आपका खर्च जो है लगभग 1000 होटल चार्ज और 500 से 600 रुपया खाना और 700 रुपया आपको टेम्पो वाला चार्ज लेगा, और हर जगह घुरा करके आपको फिर वही मंदिर के पास आपको ड्रॉप कर देगा। तो अब तक के लिए देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच। तीर्थ यात्रा के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को टच करके नीचे में आप और वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे तो हम और वीडियो का इसी वीडियो के नीचे में आपको लिंक दे देंगे, वहीं से आप और दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।